टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से, चाहे वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कौन से ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 1 कि वाई स्टील्टी टेस्ट इंक्यूबेटेड फॉर 14 डेज़, कि जो हम स्टील्टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम 14 दिन क्यों इंक्यूबेट करते हैं। क्योंकि स्टील्टी का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट स्टीराइल है, कि अब्सेंस ऑफ टोटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सैंपल, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट स्टीराइल है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो ग्रो कर जाते हैं, 72 आवर्स इनफ होते हैं उनको रिकवरी में ग्रो करने के लिए, जबकि जो फंगस होती है, फंगस और मोल्ड, उसको 5 to 7 डेज़ इनफ होते हैं। तो हम 14 डेज़ क्यों देते हैं फिर इनको? ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद वाई बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन टेस्ट इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। 37 पे ही क्यों हम इंक्यूबेट करते हैं उसको, बीईटी टेस्ट को। उसके बाद सेटल प्लेट्स को इंक्यूबेट किया जाता है इन्वर्टेड पोजीशंस में, क्यों? उसके बाद कंटैक्ट प्लेट्स जो होती हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है अपराइट पोजीशन में, वाई? ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट के लिए सिर्फ फैक्टर 2 ही क्यों रिक्वायर्ड होता है एज़ पर यूएसपी गाइडलाइंस 61, 62 एंड 71 के अंदर जो मेंशन है? क्यों ओनली फैक्टर 2? क्यों 3, 4 क्यों नहीं? उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एफटीएम और टीएसपी मीडिया के अंदर एक जेली लाइक लेयर बनी होती है, वो क्यों बनती है? नेक्स्ट, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट ही क्यों परफॉर्म किया जाता है? उसके बाद वाई 2 लैम्डा यूज्ड फॉर पॉजिटिव कंट्रोल इन बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, कि जब हम किसी प्रोडक्ट का बीईटी लगा रहे होते हैं तो उसका जो पॉजिटिव कंट्रोल लगाते हैं वो उसके लिए 2 लैम्डा ही क्यों यूज़ करते हैं? वाई प्लेट्स एक्सपोज्ड फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए ही हम सेटल प्लेट्स में प्लेटें क्यों एक्सपोज करते हैं? उसके बाद वाई ओनली 0.5 एंड 5 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स चेक्ड इन क्लीन रूम्स, कि सिर्फ हम 0.5 और 5 माइक्रोन के ही पार्टिकल्स क्यों चेक करते हैं? उसके बाद वाई 0.45 माइक्रोन फिल्टर पेपर यूज्ड फॉर स्टील्टी एंड वाटर टेस्टिंग, वाई नॉट 0.22 माइक्रोन फिल्टर? ठीक हो गया कि स्टील्टी टेस्ट और वाटर की टेस्टिंग के लिए हम 0.45 का फ़िल्टर यूज़ करते हैं, 0.2 का क्यों नहीं करते? इसी तरह कि हम सॉल्यूशन की फ़िल्ट्रेशन के लिए 0.22 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ करते हैं, 0.45 का क्यों नहीं करते? नेक्स्ट, वाई लाइसेट सेंसिटिविटी कंफर्म्ड बिफोर टेस्टिंग, सैंपल टेस्टिंग। जब हमारे पास लाइसेट आता है तो पहले हमें उसकी सेंसिटिविटी लेबल क्लेम को कंफर्म करना क्यों ज़रूरी होता है?
اس کے بعد ہے کہ وائی 121 ڈگری ٹمپریچر از اے میجک ٹیمپریچر فار اسٹریلائزیشن وائی. اس کے بعد فارما انڈسٹری کے اندر 20 سے 25 ڈگری کی رینج تک ہی ٹمپریچر کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے. نیکسٹ، فارما انڈسٹری میں 40 سے 60% ہیومیڈیٹی ہی کیوں ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کے بعد اوون کی ویلیڈیشن کے لیے 3 لاگ ریڈکشن ہی اچیو کیوں ہونی چاہیے. نیکسٹ، ڈس انفیکٹنٹ ایفیکیسی ٹیسٹنگ میں 2 لاگ ریڈکشن فار بیکٹیریا اور 3 لاگ ریڈکشن فار سپورس کیوں اچیو ہونی چاہیے. اس کے بعد موسٹ امپارٹنٹ کہ وائی 70% آئی پی اے یوزڈ، وائی ناٹ 100% اور 50% ان فارما انڈسٹری. اس کے بعد وائی 6 لاگ ریڈکشن اچیوڈ ان اسٹیلٹی ایشورنس لیول، کہ اسٹیلٹی ایشورنس لیول جس کو ہم سال بولتے ہیں SAL، اس کے لیے 6 لاگ ریڈکشن ہی کیوں چاہیے ہوتی ہے. نیکسٹ کہ میڈیا فل ٹیسٹ، میڈیا فل ٹرائل ہم پرفارم کیوں کرتے ہیں. وائی میڈیا فل ویلز فسٹ انکوبیٹڈ ایٹ کول انکوبیٹر. فرسٹ 7 days جب ہم میڈیا فل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو ویلز بن جاتی ہیں اس سے میڈیا فل ٹرائل سے، تو ان ویلز کو انکوبیٹ کرتے ہیں فرسٹ 7 days کول انکوبیٹر میں، دین ان کو شفٹ کرتے ہیں ہارٹ انکوبیٹر میں. تو کیوں؟ ڈفرینشیل پریشر شوڈ بی بٹوین 10 to 15 پاسکل. کیوں؟ اس کے بعد فیومیگیشن کلین رومز کے اندر ہم کیوں پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ، فوگنگ کیوں پرفارم کرتے ہیں کلین روم کے اندر. ڈس انفیکٹنٹس یوز کرنے سے پہلے کوالیفائڈ ہونے چاہیے. کیوں؟ نیکسٹ یہ ہے کہ 0.9% ہی کیوں نارمل سلائن استعمال کیا جاتا ہے فار ڈیلوشن. GPT لگاتے ہیں نا، تو اس کو جو ہم ڈیلوشن بناتے ہیں تو وہ 0.9% ہی کیوں نارمل سلائن یوز کیا جاتا ہے. وائی 1000 لیٹر آف ایئر سیمپلڈ فار ایئر مانیٹرنگ. ایئر مانیٹرنگ کے لیے 1000 لیٹر ہی ایئر کیوں سیمپلڈ کی جاتی ہے. وائی ناٹ 300-500 لیٹر آف ایئر. نیکسٹ ہے کہ وائی اونلی 5 passages یوزڈ آف 80 cc کلچرس. کہ ہم صرف جو 80 cc کلچرز منگواتے ہیں نا امریکن ٹائپ کلچر کولیکشن، کہ صرف 5 passages تک ہی کیوں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. وائی ناٹ مور دین 5 اور لیس دین 5. لیس دین 5 تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن مور دین 5 passages کیوں نہیں یوز کر سکتے. اس کے بعد ہے وائی جیو بیسیلس اسٹیرو تھرموفائلس یوزڈ فار آٹوکلیو ویلیڈیشن. آٹوکلیو ویلیڈیشن کے لیے یہی اسپیسیفک مائکرو آرگنزمز ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے. وائی ناٹ اسٹیف اوریس کین بی یوزڈ. وائی ناٹ ایکولائی کین بی یوزڈ. اس کے بعد وائی میڈیا شوڈ بی پری انکیوبیٹڈ بیفور ٹیسٹنگ. ٹیسٹ پرفارم کرنے سے پہلے ہمیں میڈیا کو پری انکیوبیٹ کیوں کرنا ہوتا ہے، چاہے سالڈ میڈیا ہے چاہے لیکوڈ میڈیا ہے. اس کے بعد وائی انوائرنمنٹل مانیٹرنگ از پرفارمڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اس کے بعد ہے وائی انکوبیٹرز شوڈ بی کیلیبریٹڈ. جو ہم انکوبیٹرز یوز کرتے ہیں
Why autoclave should be validated? Why alert and action limits sets in pharma industry? Why clean rooms mopped in pharma industry? Why sterility and bacterial endotoxin test methods should be validated? उसके बाद आ जाता है कि why 10 to 100 CFU required for growth promotion test? Why water should be circulated in loop 24/7? कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर WFI वाटर फॉर इंजेक्शन, तो उसको लूप के अंदर 24/7 क्यों सर्कुलेट करते रहना चाहिए? वाई सैम्पल लोकेशंस शुड बी सिलेक्टेड? हम ऐसे क्यों नहीं मतलब ना प्लेटें या जो है ना एक्सपोज कर सकते हैं, हमें क्यों उसकी लोकेशंस को पहले सिलेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे रखनी है प्लेट्स? वाई? उसके बाद है कि वाई 24 to 30 cm स्क्वायर ऑफ एरिया शुड बी स्वेप्ड इन सरफेस मॉनिटरिंग? वाई डुअल इंक्यूबेशन फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेट्स? कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो प्लेटें एक्सपोज करते हैं उनको डुअल इंक्यूबेट क्यों किया जाता है? कि पहले हम उसे हार्ट इंक्यूबेटर में रखते हैं, देन उन्हीं प्लेट्स को हम शिफ्ट करते हैं कूल इंक्यूबेटर में। वाई? उसके बाद वाई 5S रूल इन लेबॉरेटरी इज इम्प्लीमेंटेड? वाई ओनली 3 बैचेज ऑफ सैंपल यूज्ड फॉर वैलिडेशन पर्पस? कि सपोज हम कोई प्रोसेस वैलिडेट कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 3 बैचेस ही क्यों चाहिए वैलिडेशन के लिए? देन सैनिटाइजेशन परफॉर्म्ड इन वाटर सिस्टम? वाई? वाई ग्राम स्टेनिंग इज परफॉर्म्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? वाई कैलिब्रेटेड वेट बैलेंस शुड बी यूज्ड? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि वाई सरफेस मॉनिटरिंग शुड बी परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ऑपरेशंस? कि हम जो सरफेस मॉनिटरिंग करते हैं और पर्सनल मॉनिटरिंग वो एट द एंड ऑफ ऑपरेशंस क्यों करते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन क्यों नहीं करते हैं? ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं। बाकी अब इनकी आंसर की अगर तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक देंगे कि सर इसकी आंसर की भी हमारे साथ शेयर की जाए तो इंशाल्लाह आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक से मैं आपको आंसर भी इनके शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।